हेलो दोस्तों, नमस्कार। बेस्ट स्टडी ग्रुप बेसिक दीपू भाई तोमर के साथ अपन देखेंगे मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाएं। मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाएं, इसके तहत अपन देखेंगे शिक्षा से संबंधित मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाएं शिक्षा से संबंधित अपन आज यहाँ पर देखेंगे। शिक्षा से संबंधित तो इसके पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपन देखते हैं शिक्षा से संबंधित मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाएं। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है शिक्षा से संबंधित गांव की बेटी योजना। गांव की बेटी योजना, गांव की बेटी योजना यह प्रारंभ हुई थी वर्ष 2005। गांव की बेटी योजना 2005 में प्रारंभ हुई थी। इसके बाद इसके तहत प्रत्येक गांव की 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण, प्रत्येक गांव की 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रा को उच्च शिक्षा हेतु, प्रत्येक गांव की 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रा को उच्च शिक्षा हेतु 500 रुपये प्रति माह से 10 माह प्रति वर्ष, 500 रुपये प्रति माह से 10 माह प्रति वर्ष 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति देना। गांव की बेटी योजना शिक्षा से संबंधित है। गांव की बेटी योजना प्रारंभ 2005 में हुई थी। इसके बाद प्रत्येक गांव की 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रा को उच्च शिक्षा हेतु 500 रुपये प्रति माह से 10 माह प्रति वर्ष 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति देना है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं अपन सेकंड, स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना। ये दूसरे नंबर की है, स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना। इसके यहाँ प्रारंभ हुई थी 2006 में, ये प्रारंभ हुई थी 2006 में। इसका उद्देश्य बेरोजगार छात्रों के लिए कैरियर हेतु, जो बेरोजगार छात्र है, बेरोजगार छात्रों के लिए कैरियर हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराना। बेरोजगार छात्रों के लिए कैरियर हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध करवाना। स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना प्रारंभ वर्ष 2006 से प्रारंभ हुई थी। इसके बाद कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना यह प्रारंभ हुई थी 2006 में। इसका उद्देश्य SC/ST उच्च वर्ग की, जो ST/SC निम्न वर्ग की कन्याओं को कक्षा 6ठी 9वीं व 11वीं में, जो ST/SC वर्ग के कन्याएं हैं उनको 6ठी 9वीं व 11वीं में प्रवेश लेने पर 6ठी 9वीं व 11वीं में प्रवेश लेने पर क्रमशः 500 रुपये, 6ठी में प्रवेश लेने के लिए 500 रुपये, 9वीं में प्रवेश लेने के लिए 1,000 रुपये व 11वीं में प्रवेश लेने के लिए 3,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये जो है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, इसका उद्देश्य ST/SC वर्ग की कन्याओं को कक्षा 6ठी 9वीं व 11वीं में प्रवेश लेने पर क्रमशः 500, 1,000 व 3,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके बाद एकलव्य शिक्षा विकास योजना। एकलव्य शिक्षा विकास योजना यह प्रारंभ हुई थी 2008 में। इसका उद्देश्य प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्रहों के मेधावी छात्रों को, जो प्रदेश में तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं, संग्रहण के मेधावी छात्रों को कक्षा 9वीं 10वीं के छात्रों को, जो 9वीं व 10वीं में के छात्रों को 12,000 रुपये व 11वीं व 12वीं के छात्रों को 15,000 रुपये, जो प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्रहकों के मेधावी छात्रों को कक्षा 9वीं व 10वीं के छात्रों को, जो 9वीं व 10वीं के छात्रों उनको 12,000 रुपये व 11वीं व 12वीं के छात्रों को 15,000 रुपये, 11वीं व 12वीं के छात्रों को 15,000 रुपये तथा गैर तकनीकी स्नातक मतलब प्रथम स्नातक, ग्रेजुएट स्नातक छात्रों को 20,000 रुपये एवं तकनीकी स्नातक छात्रों को 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति देना है। विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना। विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना, इसका प्रारंभ वर्ष है 2008-9। विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना प्रारंभ वर्ष है 2008 और 9। इसका उद्देश्य सामान्य वर्ग के BPL परिवार के विद्यार्थियों को, सामान्य वर्ग के BPL परिवार के विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा में 60% से अधिक अंक लाने पर, जिनके माता पिता की आय 42,000 रुपये से अधिक ना हो,
ना हो ऐसे विद्यार्थियों को शासकीय महाविद्यालय से निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना, विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना, इसका प्रारंभ वर्ष हुआ था 2008 और 9। इसका उद्देश्य सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार, जो सामान्य वर्ग है उनके बीपीएल परिवार के विद्यार्थियों को, सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार के विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा में, जो 12वीं कक्षा में 60% से अधिक अंक लाने पर, 60% से अधिक अंक लाने पर, जिनके माता पिता की आय 60% अंक लाने पर और जिनके माता पिता की आय 42,000 रुपए, 42,000 रुपए से अधिक ना हो, जिनके माता पिता की आय 42,000 रुपए से अधिक ना हो, ऐसे विद्यार्थियों को शासकीय महाविद्यालय से निःशुल्क, जो शासकीय महाविद्यालय है, शासकीय महाविद्यालय किसी भी सरकारी कॉलेज, शासकीय महाविद्यालय मतलब सरकारी कॉलेज, शासकीय महाविद्यालय से निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके बाद छठा है प्रतिभा किरण योजना, प्रतिभा किरण योजना, इसका प्रारंभ वर्ष हुआ 2009। प्रतिभा किरण योजना प्रारंभ वर्ष 2009। इसके तहत शहर की बीपीएल परिवार की, जो शहर की बीपीएल परिवार की 12वीं कक्षा की छात्रा, शहर की बीपीएल परिवार की 12वीं कक्षा की छात्रा को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने पर, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने पर स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम में, स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम में 300 रुपए प्रतिमाह, 300 रुपए प्रतिमाह 10 माह तक प्रतिवर्ष, 300 रुपए प्रतिमाह 10 माह तक प्रतिवर्ष, तथा तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम, जो तकनीकी एवं शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु 750 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। प्रतिभा किरण योजना, प्रतिभा किरण योजना शहर की बीपीएल परिवार की जो 12वीं कक्षा की छात्रा है, जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने पर स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम, स्नातक मतलब स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम में 300 रुपए प्रतिमाह, 300 रुपए प्रतिमाह 10 माह प्रतिवर्ष तथा तकनीकी एवं शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु 750 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। इसके बाद सुदामा शिष्यवृत्ति योजना, सुदामा शिष्यवृत्ति योजना 7वां। इसके बाद इसका प्रारंभ वर्ष 2009-10, प्रारंभ वर्ष 2009-10। इसका उद्देश्य उत्कृष्ट विद्यालय में, जो उत्कृष्ट विद्यालय में सामान्य वर्ग के छात्र छात्रा, जो उत्कृष्ट विद्यालय में सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को 500 रुपए प्रतिमाह, 500 रुपए प्रतिमाह 5,000 रुपए शैक्षणिक सत्र मतलब जो सत्र चल रहा है उसके तहत शैक्षणिक सत्र प्रतिवर्ष 10 माह तक शिष्यवृत्ति प्रदान करना है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना, इसका प्रारंभ है 21 सितंबर 2010, प्रारंभ है 21 सितंबर 2010। उद्देश्य 12वीं की परीक्षा में, इसका उद्देश्य 12वीं की परीक्षा में 80% और उससे अधिक अंक पाने वाले, 12वीं की परीक्षा में 80% और उससे अधिक अंक पाने वाले सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य 12वीं की परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक पाने वाले सभी विद्यार्थियों के, सभी वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके बाद 9वां है आकांक्षा योजना। आकांक्षा योजना को आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपा गया है। जो आकांक्षा योजना है, आकांक्षा योजना को आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपा गया है। या प्रारंभ 2000 के बाद ही हुई, इसका एग्जिस्टेंस पता नहीं है। आकांक्षा योजना को आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपा गया है। इस योजना में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाने का लक्ष्य रखा गया है। आकांक्षा योजना को आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपा गया है। इस योजना में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद है स्मार्टफोन वितरण योजना। स्मार्टफोन वितरण योजना, इसका प्रारंभ हुआ है 2017 से, प्रारंभ 2017 से हुआ है, प्रारंभ 2017। यह योजना ST/SC पिछड़ा सामान्य सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। यह योजना सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। स्मार्टफोन वितरण योजना, इसका प्रारंभ 2017 में हुआ था। इसके बाद मध्याह्न भोजन कार्यक्रम।
प्रारंभ वर्ष 1995 इसका उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चों के भोजन में 450 कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाता है। हाल ही में इसका नाम बदलकर पीएम पोषण कार्यक्रम कर दिया गया है। हाल ही में इसका नाम परिवर्तित कर पीएम पोषण योजना कार्यक्रम कर दिया गया है। थैंक यू।